नमस्कार, आप सभी लोगों का वेलकम है। बहुत बड़ी हम देने वाले हैं आपका अपडेट कि सीटेट वाले को अब बाहर कर दिया गया है। अब शिक्षक नियुक्ति में सिर्फ सीटेट जो है जेटेट को ही मौका मिलेगा। देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, बहुत बड़ा आपको देने वाले हैं हम अपडेट। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, झारखंड हाई कोर्ट का आदेश क्या कर दिया गया। सबसे बड़ा की इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, झारखंड हाई कोर्ट का आदेश जो है निरस्त कर दिया गया। ध्यान दीजिएगा, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा से सीटेट बाहर हो गए, सिर्फ जेटेट को ही मौका मिलेगा। सीटेट में जो भी नामांकन दिए थे उनका अब कोई उपाय नहीं चलने वाला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सीटेट व दूसरे राज्य के टेट पास अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल कराने का आदेश। झारखंड टेट पास अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। कौन दिया था? झारखंड जो टेट पास अभ्यर्थी था, वे लोग हाईकोर्ट के फैसले में सुप्रीम कोर्ट क्या की चुनौती दी थी। सुनिएगा आगे क्या है, बिल्कुल बढ़िया समझिएगा, बता रहा हूँ क्या आपका अपडेट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि झारखंड के सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में सिर्फ जेटेट पास अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते हैं। सीटेट और दूसरे राज्य के टेट पास के अभ्यर्थी शामिल नहीं हो सकते हैं। यह आदेश गुरुवार को जस्टिस जेके माहेश्वरी व जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने परिमल कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है कि है ना, हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसको रद्द कर दिया गया, जिसमें सीटेट पास और पड़ोसी राज्य के टेट पास झारखंड के अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने का निर्देश दिया था। हाई कोर्ट के इस आदेश को झारखंड टेट अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस पर सुनवाई पूरी करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थियों की ओर से कहा गया कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 एवं सहायक आचार्य परीक्षा के विज्ञापन को हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी गई थी। उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने की तिथि समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए नियमावली एवं उक्त परीक्षा के विज्ञापन संशोधन कर दिया था। नियमों के अनुसार एक बार विज्ञापन जारी हो जाने के बाद विज्ञापन में बदलाव नहीं किया जा सकता है। अभ्यर्थियों की न्यूनतम अर्हता में बदलाव नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि सहायक आचार्य की परीक्षा निम्नानुसार ली गई है, अब रिजल्ट प्रकाशित होना बाकी रह गया है। क्या राज्य सरकार ने कह दिया, बढ़िया एग्जामिनेशन लिया है, अब रिजल्ट प्रकाशन होगा। ध्यान दीजिएगा अब क्या है आगे। सीटेट व उस राज्य के अभ्यर्थियों को करने का आदेश दिया था। झारखंड टेट पास अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती दी थी। देखिएगा, 90,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने जमा किया था आवेदन। 11,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी पहली से 5वीं कक्षा। याद रखिएगा, 1 to 5 के लिए जो है वो 11,000 लोगों का बहाली होने वाला है। और बात किया जाए 15,001 की बहाली शिक्षकों की नियुक्ति मध्य विद्यालयों आने की 6 to 8 में 15,001 की बहाली होने वाली है। 20,000 अभ्यर्थी हो सकते हैं प्रभावित। झारखंड सीटेट उत्तीर्ण संघ के अनुसार राज्य में सीटेट सफल अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 25,000 है। वहीं संभावना है कि सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने वाले करीब 20,000 अभ्यर्थी झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा पास नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से लगभग 20,000 अभ्यर्थी क्या होंगे? प्रभावित। कितने हो जाएंगे? देखिए, 20,000 अभ्यर्थी क्या हो सकते हैं प्रभावित, क्योंकि सीटेट वाले 20,000 लोग क्या हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन में बैठे हुए थे, उन लोग हो गए प्रभावित। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हाईकोर्ट ने पहले प्रयास में जेटेट परीक्षा पास करने का दिया था आदेश। कहा था कि आपको जेटेट एग्जामिनेशन पास करना होगा तभी आगे रिजल्ट होगा। झारखंड हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह कहा था कि अगर सीटेट अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो जाती है तो उन्हें 3 साल के अंदर पहले प्रयास में जेटेट परीक्षा पास करनी होगी। अगर झारखंड सरकार 3 साल में जेटेट परीक्षा आयोजित नहीं करती है तो अभ्यर्थियों पर यह शर्त लागू नहीं होगा। अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य परीक्षा की तैयारी के लिए 3 माह का समय दिया। इस प्रकार देखिए, बात यहाँ पे हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया था, लेकिन हाईकोर्ट के बात को सुप्रीम कोर्ट ने टाल दिया और रद्द कर दिया। पूरी तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बात को इनवैलिड कर दिया। कहा नहीं, यहाँ पे सिर्फ जेटेट को ही वैलिड मिलेगी झारखंड में। देखिएगा आगे क्या है,
जून 2023 में शुरू हुई थी 26,001 सहायक आचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया। राज्य में प्राथमिक व मध्य विद्यालय में 26,001 की सहायक आचार्य प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति प्रक्रिया जून 2023 में शुरू हुई थी। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग एसएससी की नियुक्ति को लेकर अधियाचना भेजी थी। इसके बाद आयोग द्वारा परीक्षा की प्रक्रिया शुरू की गई। नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने के लिए 90,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा किया था। एसएससी द्वारा पिछले वर्ष परीक्षा ली गई थी। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी। इसका रिजल्ट जारी नहीं किया गया था, ठीक है। इसलिए परीक्षा में झारखंड उच्च शिक्षक पात्रता परीक्षा के साथ सीटेट सफल अभ्यर्थियों को भी शामिल होने का अवसर यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। तो लगभग 20 ऐसे सीटेड कैंडिडेट्स थे जो कि यहाँ फॉर्म को फिलअप किए हुए थे। टोटल यहाँ पे 90,000 ने आवेदन दिया था। उसमें से मान लें कि 20,000 जो है आपका ये थे, आने की बच जाता है 70,000 कैंडिडेट्स यहाँ पे बच जाते हैं, ठीक है। आने की अब देखिए कटअप का भी यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा। देखिएगा जीटेड पास क्या होगा, जीटेड का जो है वो आपका सिर्फ लिया जाएगा। अब जो है इस सहायक आचार्य में अब जो है कटअप भी कम जाएगा। देखिएगा सहायक आचार्य जो परीक्षा में जो है ना, अब कट ऑफ भी क्या होगा, कम जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रहने वाले हैं पारा टीचर रहेंगे और गैर पारा टीचर रहने वाले, यही 2 गो रहने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जो जेटेड पास कैंडिडेट्स हैं वही लोग को यहाँ पे अब मौका मिलने वाला है। 20 से 25,000 जो कैंडिडेट्स जो हैं वो बाहर हो गए, वे लोग सीट वाले थे। अब कटअप यहाँ पे क्या होगा, कहीं ना कहीं कटअप यहाँ पे कम जाएगा जेटेड में, याद रखिएगा। जो तो जेटेड का पास थे, अब सहायक आचार्य में जो है कटअप मार्क्स वो आपका कम जाएगा, ध्यान दीजिएगा। क्योंकि 20 से 25 जो है वो कैंडिडेट सीट वाले वो इससे बाहर हो जाएंगे। तमाम चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा हमारा इन्फॉर्मेशंस, तो लोगों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर दें। अगर आपका 50% भी मार्क्स आ रहा होगा तो याद रखिएगा आपका हो जाएगा कटअप में, याद रखिएगा 50% भी आ रहा होगा। वैसे कुल मिला के पेपर 34% क्वालिफाई के लिए किया गया है, दोनों के लिए रखिएगा। आज दोनों को कर दिया गया, पारा को भी कहा गया है उतना लाना है, और जो गैर पारा है यानी कि नन पारा को भी कहा गया आपको उतना लाना होगा। तमाम चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। लोगों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, फर्स्ट टाइम होगी सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू।